साहब जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। और अगर आपने इमरान खान का जिक्र किया है तो पता नहीं अगर उनकी तरफ से कोई एक इंडिकेशन आए कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो ये भी मुमकिन है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ट्रंप के और बड़े मसाइल हैं, बहुत से और मामलों में वो इस वक्त यानी ध्यान इसका दे रहा होगा। इम्कान है, लेकिन आपके नज़दीक ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होगा। या फिर जी। सबसे पहले ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला दौर था उसमें जो अप्रोच उनकी थी, और कल जब हलफ उठाने के बाद उन्होंने पहली तकरीर की, उसके अंदर जो उनकी अप्रोच दिखाई दी, आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप में? फर्क तो ये महसूस हो रहा है कि ना, वो अब और जारहाना अंदाज उन्होंने इख्तियार किया है, जिसका आपने जिक्र किया था अपने इंट्रोडक्शन में। जी। क्योंकि अब बहुत सी चीजें उनकी, देखिए, दो, उनका जो फलसफा है उस दो चीजों पे बेस्ड है। एक, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाओ। और दूसरे, अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका के मफाद, अमेरिका के इंटरेस्ट को देखा जाएगा और उसके बाद बाकी बातों को देखा जाएगा। तो ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, ये जो दो बुनियादी उसूल हैं जिसके बिना पे वो अपनी पूरी पॉलिसी को तरतीब दे रहे हैं। पॉलिसी में दो पहलू हैं। एक, अंदरून मुल्क की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, कौमी पॉलिसी क्या है और उनमें किन किन शोबों में वो जोर देंगे, फोकस करेंगे। और दूसरे, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। तो उनका, ट्रंप का, जो कल जो उनकी तकरीर की आपने बात की, जी। वो ज्यादा वो अंदरून मुल्क के मसाइल पे उन्होंने जोर दिया है। और फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ, देखिए, बड़े मजे की बात, या बड़ी अजब बात, कि उन्होंने जो गाजा में जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ है उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये मैंने ये गमालियों को वापस करवा दिया है। 3 hostages have been returned। तो ये मेरा अचीवमेंट है। ये फलस्तीनियों की जो मुश्किलात हैं, जो उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जितने फलस्तीनी मारे गए हैं, उन सब बातों का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि वो इजराइल की हिमायत करेंगे। और जो बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो फलस्तीनी मसला को हल करेंगे, वो मैं नहीं समझता कि वो हल करेंगे। अगर करेंगे भी तो ये इस तरह करेंगे इजराइल का ही फायदा फायदा हो, अच्छा और सर। फलस्तीनी अच्छा सर, आपने ये जो उसी तरह मुश्किल में। फ़लस्तीन और इसराइल का जो आपने जिक्र जी। किया, आप समझते हैं कि नेतन्याहू जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जंगबंदी के मुआहदे का प्रेशर था उनके ऊपर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बार बार उसके ऊपर उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर नहीं लिया। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त बात की, तो नेतन्याहू के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर था, जिसकी वजह से जो इनिशियली ये जंगबंदी का मुआहदा हुआ है इसराइल और हमास के दरमियान। जी बिल्कुल, ये प्रेशर तो जरूर डाला है उन्होंने। और जंगबंदी का मुआहदा, मैं समझता हूँ, फिर भी फलस्तीनियों के लिए बेहतर सूरत है, बजाय बजाय इसके कि रोज आना बर्फबारी और शहादतें हों। तो वो तो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फलस्तीनी कौम की जो उमंगे हैं, जो उनके हुकूक हैं, वो उसकी कोई खास फिक्र ट्रंप साहब को भी नहीं है। उसकी तो एक और डेफिनेट वो, रीज़न है ना कि अमेरिका में हमेशा से यहूदी लॉबी जो है वो बड़ी मजबूत रही है। गो के इन इलेक्शंस के अंदर जो ज़्यादा जूस हैं उन्होंने मेजॉरिटी में वोट जो बाइडन को किया, जिसके बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जो इलेक्शन जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ बातें शुरू की थी, उसमें लग रहा था कि वो समहाउ इसराइल के ऊपर प्रेशर डालेंगे। लेकिन अल्टीमेटली तो जो जूस लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका में। जी जी बिल्कुल। और ये देखिए ना, बात ये है कि उनको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि हॉस्टेजेस रिलीज होने के नहीं। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला है। एक पूरी आबादी तबाह हो रही है, उसको उसके ऊपर ऐसा
जुल्म और तशद्दुद हो रहा है जो आज तक तारीख में नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक। उन बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। यानी आप फिर अगले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इसराइल और फ़लस्तीन के मामले का कोई मुनासिब हल नहीं देख रहे? आप देख रहे हैं कि अगर कोई हल निकलता है तो वो अल्टीमेटली वही होगा जो इसराइल को बेनिफिट करेगा? जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जहाँ तक बाकी बातें अगले 4 साल की, तो उसमें मैंने पहले जो कहा कि वो अंदरूनी मुल्क के जो मसले हैं, कौमी मसले हैं, उन पे ज़ोर देगा, और वो भी जो मसले वो अहम समझता है। यानी अमेरिका में उसकी जो इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल है, उसके ऊपर कर्ज़, दुनिया के सबसे ज़्यादा मक़रूज़ मुल्क जो है वो अमेरिका है इस वक़्त। तो वो उस पे नहीं वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे, इमिग्रेंट्स तो तुम्हारे यहाँ हालात भी बेहतर करते हैं, आपकी इकोनॉमी में एक अहम रोल अदा करते हैं। इवन जो मेक्सिको के इमिग्रेंट्स बेचारे बिल्कुल ही मजलूम और बिल्कुल ही पस्त हाल आते हैं, वो वहाँ कैलिफोर्निया के गार्डन्स में वो फल के फ्लावर पिकिंग, वो फ्रूट पिकिंग वही करते हैं, जो अगर स्ट्रॉबेरीज या एप्पल्स, ये जितनी भी तो जो अफ्रीकन वो 10-10 एकड़ की जमीन है और उस पर सुबह से शाम तक पसीना बहाना होता है, तो वो कोई अमरीका नहीं करता है। तो बात ये है कि मैनुअल लेबर जो कि इमिग्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा सर, ये इस तरह की मेरे पास सर पॉलिसीज वक्त मैं कम नहीं है। समझता कि मेरे पास सर वक्त कम है, थोड़ा सा हम बात कर लें अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक तो पाकिस्तान में जो बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकेगा, सेकेंडली ओवरऑल अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को अगले 4 साल में कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब तो अमेरिका की पॉलिसीज 2005 के बाद, अ, जो चाहे कोई भी सदर हो, पहले बुश था, उसके बाद ओबामा आया, उसके बाद ये आए, नहीं पहले ओबामा था, फिर बुश था, फिर जो भी उसके बाद जी, क्लिंटन का पहले पहला बुश था फिर दौर, ओबामा वो था। ट्रंप ट्रंप का पहला दौर था, जी हाँ, पहला टेन्योर। तो मैं समझता हूँ कि इन सब सुदूर के साथ एक ही बात हुई है कि वो जो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका की हुई है, वो उसके नुक्ता नजर से, उसके पर्सपेक्टिव से वो पाकिस्तान की के ताल्लुकात को भी देखते हैं। यानी तो अमेरिका के लिए उसमें जाहिर है पाकिस्तान 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 को के, देखने के लिए उन्होंने इंडियन प्रिज्म इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उस वजह से पाकिस्तान से वो ताल्लुकात तो किसी वक्त भी नहीं दोबारा कायम होंगे जो कि पहले थे। अब इस वक्त मगर वर्किंग रिलेशनशिप, हमें अमेरिका से कोई लड़ाई मोलनी नहीं है, और ना ही अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर करे। तो मैं समझता हूँ कि एक वर्किंग रिलेशनशिप हमारी कायम होगी, और बाइडेन के जमाने के मुकाबले में एक नया फैक्टर है कि